लेकिन तू बीच में रहता है तो तू किसी काम का नहीं है। बाइबल कहती है ना तुम कहते हो ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, उसके बाद कहता है मैं तुम्हें उगल दूंगा। आप जानते हो, या तो इस तरफ हो जाओ या परमेश्वर से कहो ठीक है प्रभु मैं अभी से ध्यान दूंगा, या तो प्रभु को बोलो ठीक है प्रभु मैं बिल्कुल ठंडा हूं, ताकि वो कुछ कर पाए। लेकिन हम जानते हैं क्या करते हैं, हम न ठंडे हैं न हम गर्म हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है ये वो खाना है जो मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता हूं, मैं वोमिट कर दूंगा। लिखा है अपने बाइबल में, देखा है आपने? आपने कलीसिया में भी ऐसे लोग देखे होंगे, जब उनको तकलीफ होती है दे कम कंटिन्यू, लेकिन जब उनको पैसे कमाने के लिए कहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है दे डिनाई द चर्च। चलेंगे ना, फिर क्या हुआ? चलेंगे ना, देखेंगे ना इसमें क्या है, आएंगे आएंगे, ऐसा क्या है, बहुत मीटिंग्स हैं। कोई बात नहीं, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन आप जानोगे कि आप क्या मिस करते हो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कई बार परमेश्वर आपके दुश्मनों से, आपके साथ बुरा चलने वालों को आपसे दूर क्यों नहीं करता आखिर? चलिए मैं आपके सामने दो प्रार्थनाएं रखता हूं आज, जरा ध्यान दीजिए इन दो प्रार्थनाओं पर। जब यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता ये प्याला मेरे सामने से हटा, ये प्रार्थना कितनी बार की गई? एक बार, दो बार के तीन बार? तीन बार। आंसर आया? 100% आंसर आया। क्या आंसर आया बताइए? पौलुस ने एक बार प्रार्थना की, पिता मुझे यहां पर पेन होता है, शैतान का एक दूत मुझे मारता है। प्रार्थना का उत्तर आया? 100% आया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पे। जब यीशु क्रूस पे चढ़ने वाला था तो उसने तीन बार एक प्रार्थना की, हे पिता ये प्याला मेरे सामने से हटा, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। राइट? मुझे बताइए, पहली बार प्रार्थना की, नो आंसर। सेकंड टाइम प्रार्थना की, नो आंसर। लेकिन थर्ड टाइम जब उसने प्रार्थना की, लूका बताता है, मरकुस, मती, यूहन्ना नहीं बताते, लेकिन लूका बताता है स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया और उसने उसको सामर्थ दी। क्यों सामर्थ दी? वाई गॉड सेंड द एंजल? क्यों परमेश्वर उसको सामर्थ दी? ताकि वो मौत वो सह सके। अब मुझे दूसरी बार बताइए, जब पौलुस, उसको दर्द था, हमें नहीं पता उसको प्रॉपर क्या प्रॉब्लम था, लेकिन वो ये कहता है कि कुछ मेरे बॉडी में है जो मुझे मार रहा है। आप जानते हो वहां पर क्या हुआ? परमेश्वर उसको ठीक नहीं किया, लेकिन प्रभु ने कहा, पॉल माय ग्रेस इज सफिशिएंट, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मुझे बताइए, इन दोनों को प्रॉब्लम से नहीं निकाला गया, पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या दिया गया? शक्ति। मैं आपको बताता हूं आज विश्वासी दिक्कतों में, प्रॉब्लम्स में क्यों हैं? क्योंकि वो वचनों को नहीं जानते। कितने लोगों ने पौलुस की ये प्रार्थना पढ़ी है? आप जानते हो, कभी कभी आपको समय मिले ना, मैं आपको बाइबल स्टडी देता हूं, एक हफ्ता, ये पूरा हफ्ता पौलुस की कलीसियाओं के लिए क्या क्या प्रार्थनाएं थी, रीड करो। मैंने पूरा हफ्ता ये रीड किया है इन दिनों में कि पौलुस ने कलीसियाओं के लिए क्या क्या प्रार्थना की। आप जानते हो कुलिस्सियों की कलीसिया के लिए वो क्या प्रार्थना करता है? वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम सहनशीलता धारण करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सहनशीलता? इंग्लिश में लिखा है फ्रूट ऑफ लॉन्ग सफरिंग। क्या होता है सहनशीलता? पौलुस कुलिस्सियों की कलीसिया को यह नहीं कहता है मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारे दुश्मन तुमसे दूर जाएंगे, तुम्हारा डिफिकल्ट बॉस, तुम्हारी डिफिकल्ट मदर इन लॉ, तुम्हारा डिफिकल्ट लोग तुमसे दूर किए जाएंगे। लेकिन पौलुस कहता है वो दूर जाए न जाए, इट्स अपॉन टू द लॉर्ड, वो प्रभु के ऊपर है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर तुम्हें सहने की शक्ति दे। मेरे भाइयों और बहनों, लोगों को दूर करने की प्रार्थना बंद कर दो, ये आंसर कभी नहीं आने वाले। दिस इज नॉट द प्रेयर्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। बहुत लोग कहते हैं प्रार्थना करो ना मेरा पति ठंडा हो जाए, प्रार्थना करो ना ये ठंडा हो जाए, प्रार्थना करो ना मेरे बच्चे नहीं सुनते हैं, प्रार्थना करो ना ये नहीं करते, प्रार्थना करो ना। कितना हम लोग हमेशा अपने बाहर के प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के द्वारा सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये लोग इसीलिए दिए हैं ताकि हम राइट प्रेयर्स करें। मैं एक बहन को जानता हूं, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम था। वो हमेशा बोलती थी कि ब्रदर प्लीज आप प्रार्थना करो ना कि ये आदमी मुझसे दूर हो जाए, ये आदमी मुझे बहुत तंग करता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं उस बहन को 5 साल से जानता हूं,
वो आदमी आज भी उसके पीछे पड़ा रहता है, फैमिली मेंबर है, वो आदमी प्रभु ने दूर नहीं किया है। तो जिस दिन मैंने ये बात समझी तो मैंने उस बहन को फोन किया, मैंने बोला बहन आप तकलीफ में हो, ये गलती मेरी है क्योंकि मैं आपको सही से बता नहीं पाया हूं कि उत्तर क्या है। तो बोला भैया अभी बता दो। तो मैंने बोला बहन उस आदमी के लिए प्रार्थना मत करो, खुदा उसको तुमसे दूर नहीं करने वाला है, आओ हम एक नई प्रार्थना करते हैं। तो बोला क्या? मैंने बोला आओ आंखें बंद करो। जैसे उन्होंने आंखें बंद की मैंने बोला बोलो खुद प्रभु। बोला प्रभु मुझे सहने की शक्ति दे। 4-5 दिन पहले ही उनकी और मेरी बात थी। बोला भैया मैं खुश हूं अभी बोला सच्ची में मैं खुश हूं, अभी मैं हैप्पी हूं। तो मैंने बोला क्यों सिस्टर अभी कैसे हैप्पी है? तब मुझे परमेश्वर ने कहा आई आंसर्स योर प्रेयर्स, प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हारे हिसाब से नहीं, जब मैं देखता हूं कि तुम मेरी इच्छा में मांगते हो। क्या कहती है बाइबल? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हम जानते हैं कि वो हमारी सुनता है। बोलो जय मसीह की। हाँ, तो प्लीज लोगों पर दोष लगाना बंद कर दो। मेरा बचपन ऐसा था इसलिए मेरा भविष्य भी ऐसा है, मेरी पाल पोषण मेरा ऐसा हुआ तभी मैं ऐसा बना हूं। आप जानते हैं यीशु मसीह ने एक दिन क्या कहा? कितने लोग ये बात जानते हैं? एक बार प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, जैसे संसार देता है वैसी नहीं। मुझे बता सकते हैं संसार की शांति कैसे होती है? मैं बताऊं? जब सब कुछ आपके हिसाब से होता है ब्रदर सब कुछ मेरे हिसाब से होता है तो फिर आप शांत रहोगे ना। लेकिन जब आपके हिसाब से कुछ नहीं होता तब आप शांत रहते हैं। बोलो जय मसीह की। ब्रदर इतना स्ट्रेट क्यों बात करते हो? थोड़ा घुमा फिरा के बताओ ना मजा आता है हमको घुमा फिरा के बात सुनने में। फिर से पूछता हूं, बताइए संसार की शांति क्या है? मैं ऐसे समझता था संसार की शांति है लोनावाला जाने में, खंडाला जाने में, ऊटी जाने में। मुझे इन दिनों में प्रभु ने सिखाया वो संसार की शांति नहीं है, वो जगहें भी मैंने ही बनाई है तुम लोग के घूमने के लिए। लेकिन जानते हो संसार की शांति क्या है? जब सब कुछ आपके हिसाब से चलता है। लेकिन जब आप देखते हो अभी कुछ बातें मेरे हिसाब से नहीं चलती हैं एंड यू आर डिस्टर्ब, चली गई शांति। पर बताइए यीशु की शांति जब यीशु देता है तब क्या है? भले ही सब कुछ मेरे हिसाब से ना हो, आई एम इन पीस बोलो जय मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझे? इनकम आ रही है तो शांति तो आएगी। पहले मेरा नाम खराब था अब मेरा अच्छा हो गया, शांति तो आएगी। आप में से कितने लोग कहते हैं ब्रदर सब बातें मेरे विरुद्ध हैं, बिल्कुल सब कुछ मेरे विरुद्ध हो रहा है, फिर भी आई एम नॉट डिस्टर्ब, आई एम हैप्पी। ये वो शांति है जो यीशु तुम्हें देता है। इसीलिए बाइबल कहती है जो शांति मैं तुम्हें दूंगा उसके 2 फल होंगे। जानते हो क्या? न तुम्हारा मन व्याकुल होगा न तुम्हारा मन घबराएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी बात पे घबराते हो, थोड़ी थोड़ी बात पे टेंशन लेते हो, आप अपनी शांति खोते हो, वेट 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 वेट, बाइबल कहती है वो शांति का दाता है, उससे मांगो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और उसके बाद हम अपने वचन में आएंगे। आइए ब्रदर आके बैठिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और उसके बाद हम 10 से 15 मिनट्स एक वर्ड शेयर करेंगे। लिसन, ईमानदारी से अपने आप से पूछिए। मैं चाहता हूं इंडिविजुअली, भाई सोनू से लेके लास्ट तक, सिमरन की मम्मी तक, यहां पर जो भी लोग बैठे हैं, एक सवाल आज अपने आप से पूछिए। जब बातें आपके हिसाब से नहीं होती तो क्या आपके अंदर शांति होती है? ब्रदर नौ दिया। अच्छा बताओ ब्रदर मैंने खाली खर्चा मांगा भड़कता है देखा है, मैंने खाली घर का खर्चा मांगा भड़कता है। ब्रदर मेरे बच्चे नहीं सुनते हैं मेरी। ब्रदर हो क्या रहा है? आईफोन आएगा तो शांति तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन जिस दिन गिर गया नीचे उस दिन क्या होता है? बोलो जय मसीह की। मैं आपसे फिर से कहता हूं, अगर आपकी शांति इसमें है कि सब आपके हिसाब से हो रहा है तो यह प्रभु यीशु की शांति नहीं है। मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर पिता ने क्यों ठाना कि एक दिन यीशु मसीह पृथ्वी पे एक दिन ऐसा बिताएगा जब मैं समुद्र में तूफान चलाऊंगा और मेरा बेटा सोया रहेगा?
ताकि दुनिया को ये दिखाने के लिए, देखो वो तूफानों में सोता है, दैट इज माई पीस, ये मेरी शांति है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, प्रभु से प्रार्थना करो, आपके अंदर से संसार की शांति निकाले और आपको अपनी शांति दे कि जब चीजें बिगड़ी हुई हुई रहे तो भी आप शांत रहो। बोलो आमीन। इसीलिए पौलुस कहता है बार बार, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की शांति, उसका अनुग्रह, उसकी दया तुम्हें मिलती रहे। बोलो अपने बाजू वाले को, बहन हमें यीशु की शांति चाहिए। पूछिए बाजू वाले से, भाई मुझे प्रभु यीशु की शांति चाहिए। हाँ ब्रदर, ये गाल के लिए देर सा बधाई था, बता प्रभु ताके आशीष करे वह। ओके, आइए एक वचन खोलेंगे हम। जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे मत्ती 3 अध्याय। मैथ्यू चैप्टर 3। जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे मत्ती का 3 अध्याय। सबने खोला? कोई पढ़िए मेरे साथ बस। थैंक यू सो मच ब्रदर। आइए सब यहां ध्यान दीजिए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आज आप सीख सकते हैं। और मैं जहां तक जानता हूं, मैंने इस कलीसिया के अंदर ये वर्ड जो आज मैं शेयर कर रहा हूं उस तरीके से नहीं किया है जिस तरीके से आज मुझे पता चला है। ध्यान दीजिए। आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु यीशु मसीह के कजिन थे। वो यीशु से 6 महीने पहले पैदा हुए थे। जब उनको परमेश्वर ने सेवकाई दी तो अपनी सेवकाई में उन्होंने एक प्रचार किया कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य आने वाला है। मैं चाहता हूं आप इस वर्ड को लाउडली कहो, मन फिराओ और पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मुझे बताइए, प्रभु यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया था? मुझे बताइए, प्रभु ने यह प्रचार कब किया? यूहन्ना भी सेवा कर रहा था तब किया कि यूहन्ना के जेल जाने के बाद किया? बाइबल कहती है जब यूहन्ना जेल में गया तब प्रभु ने अपनी सेवा चालू की। और यीशु ने क्या प्रचार किया? सेम मैसेज, पश्चाताप करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इस मैसेज को उन दिनों में नहीं समझे, इसीलिए उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। और आज भी बहुत सारे लोग पश्चाताप न करने की वजह से प्रभु को नहीं पहचान पाते हैं। आप में से कितने लोगों ने यह बात पढ़ी है? इसी पब्लिक ने पिलातुस को कहा था इसे क्रूस पे मारो। क्या उन लोगों ने समझा? मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। सच बताइएगा, क्या इन दिनों में परमेश्वर आपके हृदय में किसी चीज से आपको मन फिराने के लिए कह रहा है? टेल मी। आप जो यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या इन दिनों में परमेश्वर आपको आपके अंदर किसी चीज के लिए पश्चाताप करने से और मन फिराने के लिए कह रहा है? आपका क्या रिस्पॉन्स है उसके लिए? आप जानते हो, जिन लोगों के बीच में यह प्रचार किया गया उन लोगों ने इस प्रचार को नहीं समझा, इसीलिए वो यीशु को भी नहीं समझ पाए। पर जिन लोगों ने उसको समझा, बाइबल कहती है वो 120 थे जो ऊपर बैठे, जिन पे पवित्र आत्मा उतरा था। आप जानते हो पवित्र आत्मा किन पे उतरा? जिन्होंने इस संदेश को समझा। आज भी अगर आपको यह बात नहीं समझ पाते हो कि पश्चाताप क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। आप जानते हैं ये लोग कौन थे जिनके बीच में प्रचार किया गया? ये लोग कौन थे? ये यहूदी लोग थे। इनको मूसा की सारी बातें पता थी। मुझे बताइए, इन लोगों ने शायद मर्डर से मन फिराया हो कि वो किसकी हत्या नहीं करते, किसी का व्यभिचार नहीं करते, झूठी गवाही नहीं देते। तो यूहन्ना इनको किन चीजों से पश्चाताप करने के लिए कह रहा था? सुनिए, अब सब ध्यान दीजिए।
जहां तक मैं जानता हूं, हम यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम में से कोई हत्या नहीं करता है। जहां तक मैं जानता हूं, आप में से कोई नहीं है यहां पर जो अपनी कोई झूठी गवाही, जो प्रभु ने किया भी नहीं है, वो किसको बताए। मेरे ख्याल से आप में से कोई भी ऐसा यहां पर नहीं है जो प्रभु की झूठी शपथ खाता हो। हम यहां पर जितने मसीह में लोग आए हुए हैं, हमने व्यभिचार बंद किया है, हत्या बंद कर दी है, हमने गंदे काम बंद कर दिए हैं। फिर भी जानते हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग बड़े गर्व से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव पाना चाहते हैं? टेल मी। बहुत लोग कहते हैं, ब्रदर मैंने व्यभिचार छोड़ दिया है, मैंने हत्या छोड़ दी है, मैंने ये छोड़ दिया है। मेरे भाई और बहनों, उन लोगों ने भी छोड़ दिया था, फिर भी यूहन्ना कहता है नहीं, पश्चाताप नहीं हुआ है। आप जानते हो, बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े पाप बंद कर दिए हैं, लेकिन उनको आज भी फैंसी क्लोथ्स चाहिए, आज भी उनको मेकअप चाहिए, भाइयों को आज भी पैसा चाहिए, महंगे महंगे फोन्स चाहिए, कहां ना कहां उनको है ना बड़ा घर चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपने बड़े बड़े पापों से मन फिरा लिया है, पर आप में से कितने लोगों ने वो चीजें जो आपके अंदर हैं, जिनसे आप प्रभु से ज्यादा प्यार करते हो, क्या आपने उन चीजों से मन फिराया है? मुझे बताइए। मुझे पता है आप में से कोई छुरा लेके किसको नहीं मारता है, आप में से कोई शारीरिक व्यभिचार नहीं करता है, मैं जानता हूं आप में से कोई भी झूठी गवाही नहीं देता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, पश्चाताप करो, मन फिराओ। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब आप मॉर्निंग में उठते हो और आप देखते हो आपकी सुस्ती आपको प्रेयर करने नहीं देती, बाइबल पढ़ने नहीं देती, क्या आपने अपनी सुस्ती से मन फिराया है? जब आप देखते हो कि आज कलीसिया का दिन है, लेकिन आज मैं कुछ ना कुछ मैनेज करूं ताकि मैं आज पैसों को छोड़ के प्रभु के पास जाऊं, क्या आपने उनसे मन फिराया है? जब आप देखते हो कि आप कुछ कुछ बातों के लिए झूठ बोलते रहते हो अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्या आपने उनसे मन फिराया है? मैं आपसे पूछता हूं, कभी कभी कोई आपसे बुरा करता है और आपको अंदर से गुस्सा आता है, क्या आपने प्रभु को यह कहा है, मेरे अंदर क्यों गुस्सा आ रहा है, मुझे माफ कर? मैं बड़े बड़े पापों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने अपने लाइफ में ऐसे भी लोग देखे हैं जो मसीह को नहीं जानते, वो हमसे अच्छे हैं। सच्ची कहता हूं, मैंने उल्लासनगर की बात बता रहा हूं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, पर वो बड़े बड़े सब पापों से बचे हुए हैं। फिर यूहन्ना यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, सुनिए। आप जानते हो पुराने नियम में इजराइल के लिए क्या आशीष थी? आपको पता है, अगर पुराने नियम में कोई भी इजरायली पाप करेगा, वो नरक में जाने का प्रचार नहीं था, सिर्फ इतना था कि अकाल आ जाएगा, पाप करोगे सूखा आ जाएगा, पाप करोगे बारिश बंद हो जाएगी, पाप करोगे तो तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन इन द न्यू टेस्टामेंट, पुराने नियम में जानते हो आशीष क्या थी? कभी भी उनकी औरतों के बच्चे नहीं गिरेंगे, कभी भी उनको पैसों की किल्लत नहीं होगी, कभी भी उनके दुश्मन चढ़ाई करने नहीं आएंगे। ये सब पुराने नियम की ब्लेसिंग्स थी। लेकिन जब नए नियम में यूहन्ना आता है तो जानते वो क्या कहता है? अब इन चीजों से हम व्यभिचार से मन फिरा चुके हैं, हम किसकी हत्या नहीं करते, हम झूठी गवाही नहीं देते, झूठी शपथ नहीं देते। पर आप में से कितने लोगों ने निंदा के लिए मन फिराया है? प्रभु कुछ भी हो जाए, मैं तौबा करता हूं, मैं आज के बाद कभी किसी की निंदा नहीं करूंगा। प्रभु मेरा नुकसान तो नुकसान, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। प्रभु मेरा नुकसान तो नुकसान, लेकिन जो है प्रभु मैं यही करूंगा। मैं आपको बताता हूं, विश्वासियों ने बड़े बड़े पापों से पश्चाताप किया है, पर उनको नहीं पता है कि वो बहुत सारे थोड़े थोड़े पापों में अटके हुए हैं। क्या कहती है बाइबल? छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नाश कर देती हैं। मैं आप भाइयों से एक बात पूछता हूं, जब आपके सामने कोई ब्यूटीफुल गर्ल जाती है, आपने उसको टच नहीं किया है, लेकिन आप उसको गंदी नजर से देख रहे हो, क्या आपने इस बात से पश्चाताप किया है? मैं आप बहनों से एक बात पूछता हूं, जब आपको मन करता है कि जिसने आपके साथ बुरा किया है उसके साथ किसी के साथ बैठ के उसकी निंदा करूं, क्या आपने इससे मन फिराया है? वो कहता है पश्चाताप करो। मुझे बताइए, जो लोग इन बातों से मन फिराएंगे उन्हें प्रतिफल क्या मिलेगा? हाँ,
कुछ दिन पहले मैंने अपने कलीसिया में 17 लोग को बपतिस्मा दिया था। सब यहां देखिए। आप जानते हो मन फिराने वाले को क्या मिलता है? यूहन्ना आया, प्रचार किया, मन फिराओ। यूहन्ना जी मन फिरा लेंगे, मिलेगा क्या? वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। आप जानते हो आप में से बहुत सारे लोगों का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आपने मन नहीं फिराया है। उसके बाद वो कहता है मन फिराओ, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मन फिराने के बाद एक ऐसा आएगा। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको पानी का बपतिस्मा दे सकता हूं, पवित्र आत्मा का नहीं। जो लोग पास्टर के पास आते हैं वो उनको पानी का बपतिस्मा देता है, लेकिन जो मन फिराते हैं प्रभु यीशु मसीह उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। The baptism of the Holy Spirit। और जानते हो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है? हाँ, बदल मैं अन्य भाषा बोलता हूं। इट इज नॉट द साइन ऑफ द होली स्पिरिट। हजारों लोगों को जानता हूं मैं जो पवित्र आत्मा से भरे नहीं है, याद की हुई यहां पर रटी हुई अन्य भाषा बोलते रहते हैं। जानते हो क्या होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? जब प्रभु आपको बपतिस्मा देता है, इसका मतलब क्या है? टू नेल, यहां से लेके यहां तक यू आर कंट्रोल बाय द लॉर्ड। आप प्रभु के द्वारा चलते हैं। और जानते हो जीवन कैसा होता है? प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बताया था पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बाद जीवन कैसा होगा। बाइबल कहती है हवा जहां से आती है वहां चलती है, आत्मा से चलाया हुआ व्यक्ति भी ऐसा ही है। इसका मतलब क्या है? कितने लोगों ने हवा को देखा है? हाँ, कितने लोगों ने हवा को देखा है? लेकिन आप क्या सुनते हैं? आवाज। जानते हो प्रभु क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए, उसका बपतिस्मा पाए हुए लोग रहते हैं ना, वो सबसे पहले हवा की तरह ओझल, पर उनकी आवाज में ताकत होती है।